हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। डियर, आज है 8 अप्रैल 2022। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में। तो जल्दी से एक बार सारे दोस्त जो भी लोग हैं सारे लोग एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं डियर आज का हमारा करंट अफेयर सेशन। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन डियर। जल्दी से एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन 8 अप्रैल का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन डियर आपके सामने है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर आपका, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो ये सेलिब्रेट कब किया जाता है डियर। जल्दी से सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। आंसर यहाँ पर कि वर्ल्ड हेल्थ डे का जो है थीम क्या रखा गया इस बार का, जल्दी से कमेंट में आप सारे लोग आंसर बताइएगा डियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। कब सेलिब्रेट किया जाता है डियर, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस है ये आपके अप्रैल के महीने में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना इसकी काफ़ी ज़्यादा है डियर। तो याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि अभी हाल ही में कोविड की बीमारी से उबर कर हम लोग सामने आए हैं और उस स्थिति में ये आपका दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 7 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। अगर इसके थीम की बात करें डियर, तो वर्ल्ड हेल्थ डे का जो थीम है वो क्या है, तो याद रखिएगा हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यानी आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। क्या हो जाएगा, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ जो है इसका इस बार का जो है थीम है डियर, याद रखिएगा आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। दो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार का, इसका जो थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ दिवस। इसकी जो शुरुआत है डियर, सबसे पहले इसे 1950 में लागू किया गया था, 1950 में। ठीक है, और हमें पता है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, कौन सा WHO, उसकी भी स्थापना इसी के 2 वर्ष पहले डियर 1948 में की गई थी। 1948 में यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा 7 अप्रैल को। इसी दिन जो है 7 अप्रैल को 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है स्थापना की गई थी, और ये हमारा आपका एक प्रकार से विश्व स्वास्थ्य दिवस उसी के स्थापना दिवस के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है डियर, युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए उद्यम क्रांति योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए, एक प्रकार से रोजगार से जोड़ने के लिए ये आपकी एक क्रांति शुरू की गई है, एक योजना शुरू की गई, इसका नाम है उद्यम क्रांति योजना। क्या नाम है डियर, उद्यम क्रांति योजना है इसका नाम, और ये किस राज्य में शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या डियर, तो यहाँ पर भोपाल इसकी कैपिटल है। मध्य प्रदेश में है इंदौर सिटी, जो लगभग 5 सालों से लगातार सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। इसी मध्य प्रदेश में है आपका भीमबेटका जो है, जहाँ पर कई सारे 500 से ज़्यादा गुफाएं पाषाणकालीन स्थल मिले हैं मध्य प्रदेश में। ये यही मध्य प्रदेश में है उज्जैन, जो एक प्रकार से महाजनपद काल में एक महाजनपद राजधानी भी थी अवंती महाजनपद की। उसके अलावा उज्जैन जो है यहाँ पर कुंभ के मेले का भी आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश में ही इस समय यहाँ पर इस समय जो शिवराज सिंह जो है यहाँ पर क्या है डियर, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है भारत में। उसके अलावा मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कान्हा नेशनल पार्क, किशली नेशनल पार्क, ये सारे आपके कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में। ये है पंचमढ़ी नेशनल पार्क, सब कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से आंसर हमारा डियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का MP। ठीक है, मध्य प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम क्या रखा है। तो उस पीले ट्यूलिप फूल की प्रजाति का नाम क्या रखा गया है डियर, तो उसका नाम रखा गया है मैत्री। अभी हाल ही में दुनिया का, एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था डियर। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, याद रखिएगा
आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उसका नाम रखा गया है मैत्री। कौन सी देश की यात्रा पर है डियर? तो याद रखिएगा नीदरलैंड की यात्रा पर है, याद रखिएगा कहाँ के, नीदरलैंड की। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने हाइड्रोजन को पाइप्ड प्राकृतिक गैस से मिलाने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? किसके द्वारा समझौता किया गया? तो एनटीपीसी के द्वारा डियर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा यह समझौता किया गया है हाइड्रोजन को पाइप्ड प्राकृतिक गैस में मिलाने के लिए। किसके द्वारा? गुजरात गैस लिमिटेड के द्वारा। इसी को जीजीएल के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं डियर, जीजीएल यानी गुजरात गैस लिमिटेड के। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात गैस लिमिटेड के साथ में यह समझौता किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2022 को किस योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं? 5 अप्रैल 2022 को कौन सी योजना के 6 वर्ष पूरे हुए हैं डियर? 6 वर्ष पूरे होने का मतलब है कि उस योजना की शुरुआत 2016 में हुई होगी। और वो योजना कौन सा है? तो स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया उसका उस योजना का नाम है डियर, जो एक प्रकार से युवाओं को एक मौका प्रदान करता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, उद्योग को बढ़ाने के लिए। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई थी 6 वर्ष पहले, 2016 में 5 अप्रैल को शुरुआत की गई थी और इस योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी योजना है, जिसकी वजह से ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सी योजना के 6 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक एक पुस्तक जो है ये लिखा गया डियर अश्वनी श्रीवास्तव के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो अश्वनी श्रीवास्तव जी के द्वारा इसको लिखा गया है, याद रखिएगा। किताब का नाम क्या है? तो किताब का नाम है डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम, इसका नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के द्वारा एशियाई विकास आउटलुक 2022 की रिपोर्ट में भारत की वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विकास दर का अनुमान कितना रखा गया है? तो एडीबी मतलब क्या होता है डियर? यानी तो एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एडीबी के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी डियर। और इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 68 मेंबर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मनीला में है। फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है डियर, याद रखिएगा एडीबी की। ठीक है, तो ये इसके इंट्रोडक्शन से पॉइंट याद रखिएगा। और एडीबी के द्वारा जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया है एशियाई विकास आउटलुक 2022, इसमें भारत की वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो विकास दर का अनुमान रखा गया है वो कितना है डियर? तो 8% है। कितना है? 8% का अनुमान रखा गया है एडीबी के द्वारा 2023 और 24 के लिए। लेकिन इसी में अगर बात करें 2022 और 23 के लिए डियर, 2022 और 23 के लिए तो कितना है? तो 2022 और 23 के लिए है 7.5। याद रखिएगा कितना है? 7.5। यानी इस समय करंट जो वित्त वर्ष हमारा है उसके लिए उसका जो अनुमान रखा गया है वो 7.5% है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है, किस राज्य के द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की गई है? किस राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है डियर? हॉबी हब की एक प्रकार से नई तकनीक विकसित की जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों को सारी चीज़ों को एक प्रकार से अद्भुत तरीके से जोड़ने के लिए डियर। तो सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना जो शुरू की गई है ये कौन से राज्य में शुरू की गई है? ये केंद्र शासित प्रदेश में, तो उसका नाम है दिल्ली। हमारे देश की कैपिटल दिल्ली में इसकी शुरुआत वहाँ की गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है डियर। और वहाँ के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का। दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था 1911 में, जब कोलकाता से स्थानांतरण किया गया था राजधानी का, और 1912 में एक प्रकार से इसको राजधानी बनाया गया था। ठीक है, 1912 में राजधानी बनाया गया था डियर, याद रखिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर। नेक्स्ट हमारा है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, पत्रकारिता में दिया जाता है डियर एक प्रकार से ये पुरस्कार, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021। किसे सम्मानित किया गया है डियर? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आरिफा
जौहरी। क्या नाम है डियर? आरिफा जौहरी उनका नाम है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा आरिफा जौहरी। पत्रकारिता से संबंध है ये पुरस्कार, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, अपने पुरस्कारों की श्रेणी में एक और पुरस्कार ऐड कर लीजिएगा, चमेली देवी जैन पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा है ब्रेविंग द स्टॉर्म्स। ये आपका स्टॉर्म्स है, यहाँ पर एक आर ये नहीं होगा, ठीक है। ब्रेविंग द स्टॉर्म्स ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ब्रेविंग द स्टॉर्म्स यानी एक प्रकार से मध्य एशिया में डियर जो आपका तूफान चल रहा है, कई प्रकार के तूफान चल रहे हैं, उन सारे तूफान को एक प्रकार से पैसिफिक और ईस्ट एशिया के रिपोर्ट को पेश किया गया है। किसके द्वारा? तो ये पेश किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा डियर? वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको पेश किया गया है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें डियर, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका की कैपिटल है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में स्थापना की गई थी वर्ल्ड बैंक की, याद रखिएगा। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? तो वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी जो वॉशिंगटन नाम है, ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा विश्व बैंक, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का। इसी के साथ में हमारा जो वन लाइनर सेशन है डियर वो कंप्लीट होता है। आइए अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी सेशन की तरफ, लेकिन उस सेशन में बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं डियर, एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तरी सेशन में, और आपसे उम्मीद करते हैं जो करंट अफेयर का जो सेशन है डियर, इसको भी उसी तरह से आप लोग शेयर करेंगे जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट अपना दिया है ग्राम विकास के सेशन में। आपके ग्राम विकास के 2 से 3 प्रैक्टिस सेट काफ़ी इस समय काफ़ी चर्चा में है, लोग काफ़ी उससे प्रभावित हो रहे हैं, और हम ऐसे आपसे उम्मीद करते हैं कि इस सेशन को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ऐसी हमें आपसे उम्मीद है। आइए शुरू करते हैं डियर हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन, और एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है कि देश का सबसे ऊंचा आईपीडी मेडिकल टावर किस शहर में बना है? देश का पहला है, सबसे ऊंचा है आईपीडी मेडिकल टावर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर ये आपका क्वेश्चन कि देश का पहला जो आईपीडी टावर है ये कहाँ पर बनाया गया है? लखनऊ में, जयपुर में, भोपाल में, या फिर चंडीगढ़ में डियर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। आप देखकर आप क्वेश्चन को पढ़ के बता सकते हैं कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है डियर। चलिए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लखनऊ, भोपाल, यहाँ पर जयपुर या फिर चंडीगढ़। तो ये आपको सामने ये फिगर दिख रहा है, देश का सबसे ऊंचा आईपीडी मेडिकल टावर। कौन सा डियर? देश का सबसे ऊंचा जो आईपीडी मेडिकल टावर है ये 116 मीटर ऊंचा है, जो आपके सामने दिख रहा है। कितने मीटर? तो 116 मीटर ऊंचा है ये आपका आईपीडी टावर, ठीक है। कितना? 116 मीटर। एयर एम्बुलेंस सेवा से लैस होगा, यानी यहाँ पर आपका ये ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर बनाया गया है एयर एम्बुलेंस, यानी यहाँ पर हेलीकॉप्टर से किसी को भी उतारा जा सकता है, ठीक है। एम्बुलेंस से लैस होगा, एयर एम्बुलेंस से, और 2 फेज में 450 करोड़ रुपए इसमें खर्च करके इसको बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी अब आपके हेलीकॉप्टर जो हैं हॉस्पिटल की छत पर उतरेंगे और वहीं से किसी को भी ले जा करके किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता है। ये बनाया कहाँ गया है डियर? तो ये इसकी शुरुआत की गई है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में इसकी शुरुआत की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री किसके द्वारा? अशोक गहलोत के द्वारा डियर। अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के द्वारा जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में, कहाँ पर डियर? सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, नाम लिख लीजिएगा, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में जो है इसकी शुरुआत की गई है। देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर, मेडिकल टावर की नींव रखी गई है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में जयपुर में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी 24 मंजिला इमारत है, इसमें लगभग 16 लिफ्ट लगाए गए हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 16 लिफ्ट लगाए गए हैं और 24 मंजिला इमारत है आपकी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो है जयपुर का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। इसमें हेलीकॉप्टर सीधा छत पर लैंड कर सकेगी और वहीं से किसी को भी लेकर के जाया जा सकता है। 116 मीटर या लगभग 115.5 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। यहाँ पर इस जो हॉस्पिटल है लगभग 1200 बेड की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर मरीजों के लिए 1200 बेड हैं, जिसमें से
लगभग 20 ऑपरेशन थिएटर हैं और 100 जो हैं ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर भी यहाँ पर होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। देश का सबसे ऊंचा आईपीडी मेडिकल टावर कहाँ पर बना है? तो जयपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, ये आपके एग्जाम के लिए जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और ये आपके राजस्थान की कैपिटल भी है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है 31वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान की घोषणा की जा चुकी है डियर। 31वां सरस्वती सम्मान इस बार दिया गया है और इससे किसे सम्मानित किया गया है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 31वां सरस्वती सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? शरद पगारे जी को, मोहन कृष्ण बोहरा को, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी को या फिर डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले जी को। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर डियर? इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए डियर, सभी का आंसर आना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन। 31वां सरस्वती पुरस्कार आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और इसका संस्करण बहुत पूछा जाता है कि ये संस्करण कौन सा है डियर? तो 31वां संस्करण है, याद रखिएगा। ठीक है, 31वां संस्करण है और ये अवार्ड इस बार किसको दिया गया है? तो उनका नाम है रामदरस मिश्रा जी। प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को जो है इस बार 31वां सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा डियर? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है, याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 31वां है, यानी इसका मतलब है 1991 में, 1991 से इसकी शुरुआत की गई थी, 1991 से। ठीक है, 1991 से इसको वितरित करना शुरू कर दिया गया था और ये आपका जो पुरस्कार है इस बार सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रोफेसर रामदरस जी को। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? रामदरस। ये किसके लिए दिया गया है? तो इनकी एक रचना है रामदरस जी की, उस रचना का नाम क्या है? तो उस रचना का नाम है मैं तो यहाँ हूँ। आंसर क्या हो जाएगा? किताब का नाम पूछा जा सकता है तो वो रचना है मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, मैं तो यहाँ हूँ इनकी रचना का नाम है और इसी रचना के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट ईयर जो है आपका सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? तो 2000 जो आपका 20 का सरस्वती सम्मान है ये दिया गया था शरद कुमार लिम्बाले जी को। किसको दिया गया था डियर? जो अंतिम ऑप्शन आपका है शरद कुमार लिम्बाले जी को, इन्हीं को दिया गया था 2020 का सरस्वती पुरस्कार। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा। और ये आपके जो रामदरस मिश्रा जी हैं ये हैं कहाँ के? तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं वहीं के हैं, गोरखपुर के। ठीक है, कहाँ के हैं? तो गोरखपुर के। हो सकता है जिला का नाम पूछ लिया जाए कि कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर इस क्वेश्चन से संबंधित। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले तो पॉइंट याद रखिएगा, पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट का नाम है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है डियर, और ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। कहाँ पर डियर? उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई, यानी दूसरा आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वन हेल्थ रोड मैप विकसित करने का काम जो किया गया है वो किया गया है उत्तराखंड में। आखिर इसका जो है उद्देश्य क्या है इस परियोजना का? तो याद रखिएगा, इस परियोजना के माध्यम से एक प्रकार से मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और हमारे चारों तरफ के पर्यावरण के साथ एक प्रकार से घनिष्ठ रूप से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा और उनको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा इस पहल के माध्यम से, जिसमें आपके जितने भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र हैं उन सभी के ऊपर अनुसंधान और ज्ञान प्राप्त करके उनको प्रोत्साहित किया जाएगा उन पर सर्च करने के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें की जाएंगी इस वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट के तहत, और आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, उत्तराखंड को ही फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा हीलिंग
आपका जो हीलिंग वनों से संबंधित जो हीलिंग आपका स्टेशन है वो कहाँ पर शुरू किया गया था? तो उत्तराखंड में ही शुरू किया गया था, जहाँ पर वनों में एक प्रकार से ऐसी चिकित्सा पद्धति विकसित की जा रही है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने प्रकृति के पास रह करके अपने आप को ठीक कर सकता है, कई सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का डियर उत्तराखंड। कैपिटल है देहरादून और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने किसकी 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? एलन मस्क के द्वारा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, अभी कल हमने डिस्कस भी किया था कि जो नई सूची जारी हुई है हुरून रिपोर्ट, उसमें फिर से एलन मस्क को सबसे टॉप पर रखा गया है। उसके अलावा स्पेस एक्स के संस्थापक भी हैं एलन मस्क, ये आपका ये भी याद रखिएगा। स्पेस एक्स जो एक प्रकार की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, तो उसके संस्थापक भी कौन है? तो एलन मस्क ही है। और इनके द्वारा अभी हाल ही में किसकी जो है 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी गई है? किसका खरीदा गया डियर? तो जल्दी से सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गूगल का, फेसबुक का, ट्विटर का या फिर माइक्रोसॉफ्ट का। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डियर? जल्दी से, यहाँ पर काफी सारे लोग जो हैं समझदार होंगे और अपना आंसर लगा देंगे सामने आपके फिगर जो लगा हुआ है उसको देख करके, क्योंकि यही आपका आंसर हो जाएगा डियर। और जिसको ये साइन भी याद नहीं होगा वो लोग यहाँ पर गलतियां करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सारे लोग जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए डियर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का डियर। आपको हम टाइम देते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके सामने आंसर एक प्रकार से दिया जा चुका है कि आपका आंसर क्या होगा। बस आप लोगों को आंसर केवल कमेंट सेक्शन में छापना है। चलिए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक चिड़िया बनी हुई है, और किस मीडिया प्लेटफॉर्म में एक चिड़िया बनी होती है ये आप सभी को पता है कि ये किस में बनी होती है? तो वो है हमारा ट्विटर में। किस में डियर? ट्विटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी 9.2% की जो हिस्सेदारी है ये खरीद ली गई है। किसके द्वारा? तो ये खरीदा गया है एलन मस्क के द्वारा, जो इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में आपकी हुरून लिस्ट जारी हुई है दोबारा, और हुरून लिस्ट में नई जो लिस्ट जारी हुई है उसमें किसको बताया गया है टॉप पर कौन है? तो एलन मस्क है। भारत की तरफ से कौन टॉप पर है? तो वो है मुकेश अंबानी। उसके अलावा डियर अगर हम गूगल की बात करें यहाँ पर, तो गूगल जो है, गूगल के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? तो इस समय जो गूगल के जो संस्थापक थे डियर उनका नाम है लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। लेकिन इस समय जो गूगल के सीईओ हैं उनका नाम है सुंदर पिचाई, जो इस समय एक भारतीय हैं, याद रखिएगा, सुंदर पिचाई। इसके संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्गे ब्रिन है। इसकी स्थापना गूगल की कब की गई थी डियर? तो 1998 में, 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया में है, याद रखिएगा, यूएस में। फेसबुक जो है इसकी स्थापना कब की गई थी डियर? फेसबुक की तो ये 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था डियर? 2004 में, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फेसबुक का हेडक्वार्टर भी है कैलिफोर्निया में। और इसके फाउंडर मेंबर कौन है? तो इनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। क्या नाम है डियर? मार्क जुकरबर्ग उन्हीं का नाम है। और जो ट्विटर आपका है, कौन सा? जो ट्विटर है जिसको यहाँ पर 9.2% की जो हिस्सेदारी है ये खरीदी गई है एलन मस्क के द्वारा। इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी डियर वो रखी गई थी 2006 में। 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में डियर, ये है आपके अमेरिका में। और इसको शुरुआत किसने किया था? तो उनका नाम है जैक डॉर्सी और नो ग्लास और बिज स्टोन ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा इससे संबंधित। और माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हैं इस समय सीईओ हैं, उनका नाम तो पता ही है, सत्या नडेला, ठीक है। 1975 में, 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी डियर माइक्रोसॉफ्ट की। और हेड कौन है? सत्या नडेला इस समय इसके सीईओ हैं। और हेडक्वार्टर है माइक्रोसॉफ्ट का वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट ही ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का डियर ट्विटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तीसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस देश को यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद से सस्पेंड कर दिया गया है? कौन से देश को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद से सस्पेंड कर दिया गया है?
आखिर वो देश कौन सा है? यूक्रेन, चाइना, रूस या फिर ईरान? तो सामने आपको दिख रहा होगा किसका चेहरा है, व्लादिमीर पुतिन का है। और ये खतरनाक जो व्यक्ति है ये कहाँ से संबंध रखते हैं? रशिया के राष्ट्रपति हैं। दुनिया की महाशक्ति के रूप में गिनी जाती है रशिया, और वहीं के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन को जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से बाहर कर दिया गया है। अभी हाल ही में इस पर जो वोटिंग हुई थी उसमें 93 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। 93 ऐसे मेंबर थे जिन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन उनमें से 24 सदस्यों ने इसका विरोध भी किया है। याद रखिएगा, 24 सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने रशिया का समर्थन किया है। यानी आज भी 24 देश ऐसे हैं जो रूस के साथ हैं। तो 24 देशों ने इसमें रूस का समर्थन किया है, और इसमें से भारत समेत 58 देश ऐसे हैं जो इस मतदान से दूर रहे हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके ये पॉइंट ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार से कौन सा देश बाहर हुआ है, कितने देशों ने समर्थन किया है, कितने देशों ने विरोध किया है, और कितने देश जो है मतदान से बाहर रहे हैं। और आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है रशिया। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो आपको सामने चेहरा दिख रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा रूस हमारे डियर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेम्पल 360 किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? टेम्पल 360 किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ये जो आपका जो लॉन्च किया गया है टेम्पल 360 डियर, ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और जो राज्य संस्कृति राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है मीनाक्षी लेखी जो है संस्कृति राज्य मंत्री हैं। सारे लोग ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का अनावरण किया गया है। इस अनूठा जो पोर्टल है इसके माध्यम से क्या होगा, तो देश भर के जो श्रद्धालु हैं वो किसी भी मंदिर और तीर्थ स्थलों से ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। यानी अब भगवान भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगे आपके लिए। याद रखिएगा, आप कहीं से भी कहीं पर भी रह कर के कोई भी व्यक्ति जो है ऑनलाइन दर्शन कर सकता है। और इस पोर्टल पे आपके चारों धाम हैं, बद्रीनाथ हैं, द्वारका है, रामेश्वरम है, पुरी, और 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ में जो भी अनुष्ठान होते हैं सारे चीज़ों की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जाएगी इसके माध्यम से। याद रखिएगा, टेम्पल 360 पोर्टल के माध्यम से। यानी अब आप सभी लोगों को चारों धाम आपके सामने मिलेंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनरल मनोज पांडे को किस सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? जनरल मनोज पांडे को कौन सी सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है डियर? भारतीय जल सेना का, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना का, या फिर आसाम राइफल्स का? किसका नियुक्त किया गया है डियर? तो ये हैं भारतीय थल सेना के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं जनरल मनोज पांडे। यानी मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लेंगे जनरल मुकुंद पांडे। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का। भारतीय जल सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। याद रखिएगा, 4 दिसंबर को। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, आर्मी दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। उसके अलावा भारतीय नौसेना दिवस, सॉरी यहाँ पर आपका ये रिपीट हो गया है। यहाँ पर मान लीजिए वायुसेना होगा तो वायुसेना जो यानी आपका जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को डियर। कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय थल सेना के जो है चीफ अगले बनने वाले हैं जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा समूह अपनी बहुप्रतीक्षित सुपर ऐप न्यू को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? कौन सा जो है समूह है जो अपने सुपर ऐप का माध्यम है डियर। यहाँ पर जो ये सुपर ऐप सामने आपको दिख रहा है एक प्रकार से ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से टाटा तैयारी कर रहा है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का सामना करने के लिए। जैसे अमेजन, ये फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन सारी चीज़ें उपलब्ध कराती हैं। और वो टाटा भी इस समय अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिसमें उसने लॉन्च किया है टाटा न्यू। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर सबको पता चल गया होगा। आंसर हो जाएगा
टाटा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है डियर। सुपर न्यू ऐप, ये आंसर आपके क्वेश्चन में कभी आएगा तो डायरेक्ट न्यू पूछा जाएगा। सुपर ऐप न्यू किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा टाटा के द्वारा। ठीक है, टाटा के द्वारा ये भी हाल ही में 100% एयर इंडिया की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीद ली गई थी। एयर इंडिया को महाराजा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा, टाटा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष 10 में स्थान मिला है। कौन सी भारतीय महिला है जिनको शीर्ष 10 में स्थान दिया गया है डियर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, काफी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 किस भारतीय महिला को शीर्ष 10 में स्थान मिला है। यू विजन को, फाल्गुनी नायर को, राधा वेम्बू को या किरण मजुमदार शाह को। तो किसे मिला है डियर, तो वो है फाल्गुनी नायर। कौन है फाल्गुनी नायर, नायका कंपनी जो है उसी की फाउंडर मेंबर है फाल्गुनी नायर, और वो जो हैं भारत की तरफ से सबसे शीर्ष महिला उद्यमी बन चुकी हैं हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड लिस्ट में। ठीक है, टोटल 124 लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें वो यूजून ये चाइना की आपकी हैं जो सबसे शीर्ष पर हैं, और इसमें लगभग 2/3 महिलाएं चाइना से हैं शामिल। याद रखिएगा 2/3 मेंबर कहाँ से हैं, चाइना से हैं। भारत की तरफ से सबसे शीर्ष पर फाल्गुनी नायर हैं। उसके अलावा राधा वेम्बू ये वर्ल्ड लेवल में 25 नंबर पर हैं, 25वें स्थान पर हैं डियर। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, राधा वेम्बू कौन से नंबर पर हैं, तो 25वें स्थान पर हैं राधा वेम्बू। उसके अलावा जो 26वें स्थान पर हैं उनका नाम है किरण मजुमदार शाह। ठीक है, बायोकान की संस्थापक जो हैं किरण मजुमदार शाह जो हैं वो 26वें स्थान पर हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, तीनों नाम याद रखिएगा भारत की तरफ से, और पहले स्थान पर हैं वो यजून। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा फाल्गुनी नायर, जो एक प्रकार की नायका कंपनी की सीईओ और संस्थापक भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आदिवासी समुदाय का मनाया जाने वाला प्रकृति महोत्सव नाम क्या है उसका, सरहुल। सरहुल महोत्सव उसका नाम है डियर। किस राज्य में मनाया जाता है। आदिवासी समुदाय का मनाया जाने वाला प्रकृति महोत्सव सरहुल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में डियर। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, कौन से राज्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है डियर। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड में डियर। कहाँ पर, झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है आदिवासी समुदायों के द्वारा सरहुल महोत्सव। ये जो सरहुल पर्व है ये क्यों निकाला जाता है, तो डियर ये आपका जो सरहुल ये हमेशा आपके शुक्ल पक्ष की तृतीया को आयोजित किया जाता है, और धरती एवं सूर्य के विवाह उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। किसके, तो पृथ्वी और सूर्य के विवाह के रूप में इसको मनाया जाता है। यह पर्व जो है एक साल की शुरुआत का प्रतीक है, यानी एक नववर्ष का प्रतीक है। देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीकों से नववर्ष का स्वागत किया जाता है। ठीक है, और इस दिन झारखंड में राजकीय अवकाश भी घोषित किया जाता है, याद रखिएगा डियर। ठीक है, इसी समय जो है झारखंड में सोरिया रोबस्टा नाम के वृक्षों पर शाखाओं पर फूल खिलते हैं, उसके लिए भी ये जाना जाता है। और ये कई जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, जिनमें विशेष रूप से जो जनजाति है वो है मुंडा और उरांव जनजाति। कौन सी डियर, मुंडा और उरांव जनजाति के रूप से इसे विशेष रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, तो मुंडा और उरांव जनजाति के द्वारा। सारे पॉइंट याद रखिएगा, और आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का झारखंड विल बी द करेक्ट आंसर डियर। झारखंड की कैपिटल क्या है, तो रांची है। महेंद्र सिंह धोनी यहीं से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 10 क्वेश्चन डियर आपके कंप्लीट होते हैं टोटल। ठीक है, तो जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए थे डियर, एक बार सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर दीजिएगा डियर आप सभी लोग। ठीक है, ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी उम्मीद है आप सभी लोगों से। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा डियर। और फिर से हम लोग मिलते हैं अपने ग्राम विकास के टेस्ट में। आज है आपका टेस्ट नंबर 10। ठीक है, मिलते हैं ग्राम विकास के टेस्ट में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।